हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। आज की जो हमारी क्लास है, क्लास 10th के लिए है, मैथ्स NCERT पॉलिनोमियल बहुपद आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल बहुपद किसे कहते हैं? जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए किसके साथ? किसी वेरिएबल के साथ, है ना। कांस्टेंट मतलब अचर और ये चर। जब एक अचर राशि और एक चर राशि एक साथ मिल जाते हैं, मल्टीप्लाई होता है उनका, तो वो एक पॉलिनोमियल बनता है। और इस चर की, इस वेरिएबल की कोई घात होती है, एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है कुछ, n मान लेते हैं। ठीक है, n क्या होना चाहिए? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। n कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे कोई लिख दूं मैं अचर 2 गुणे x, तो ये क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, अब 2x की पावर जो है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, है ना। इनकी पावर कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, या फिर डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो n कैसा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर, कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए पॉलिनोमियल। जैसे पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते थे, कितने टाइप के होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड क्या होता था? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मुख्य रूप से हमने ये 3 पढ़ रखे हैं। तो पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते थे? अगर पॉलिनोमियल की डिग्री, घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 होती थी या फिर 1 हो जाए तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। जैसे 2x 3y 3y + 5 3x + 5 z + 4, ये सभी कैसे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, कब हो जाते हैं? जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वन हो जाए। ठीक है, बहुपद की घात एक हो जाए। ठीक है, अब बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। चर राशि की महत्तम घात या फिर उच्चतम घात। ठीक है, जैसे इसमें जितने भी वेरिएबल हैं x, y, x, z, इन सब का अगर पावर देखा जाए तो कितना है? 1 है ना। इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और ये कैसा हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद, जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाए, बहुपद की घात कितनी हो जाए? 2 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे 2x² + 3x + 5 3x² + 2 1/2x² + 3, ये सभी क्या हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं अगर ये एक पूरा पॉलिनोमियल है और इसमें जो वेरिएबल है x, इसकी सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है ना। तो जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। और क्यूबिक, जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
3 हो जाए, मतलब बहुपद की घात 3 हो जाए। जैसे 3x³ + 2x² + 5x + 4, या फिर 3x³ + 7, या फिर 5x³ + 2x + 5। ये सभी क्या हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए, इस बहुपद की घात देखी जाए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा जाए, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, चर राशि की महत्तम घात। तो चर राशि इसमें कौन है? x है वेरिएबल, इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हिंदी में त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब इन सब का जनरल फॉर्म जो होता है, व्यापक रूप या फिर आप जिसे मानक रूप कहते हो, वो क्या होता है? अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो ax + b के फॉर्म का होगा, और a = not to 0। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए a ही 0 हो जाए तो 0 × x + b क्या आया? b आ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, है ना। तो a 0 नहीं होना चाहिए, और a और b क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब अचर है, अचर राशि है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक को कैसे लिखेंगे? इसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c, और इसमें भी a = 0 नहीं होना चाहिए। अगर यही पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? देखिए आप, लीनियर पॉलिनोमियल हो जा रहा है, रैखिक बहुपद हो जा रहा है, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, और a b c तीनों क्या हैं? कांस्टेंट हैं, अचर पद हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद का अगर जनरल फॉर्म लिखा जाए तो ax³ + bx² + cx + d, और इसमें a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा, है ना। इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में a 0 नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a 0 नहीं होना चाहिए, और लीनियर पॉलिनोमियल में a 0 नहीं होना चाहिए। ये हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, जैसे अगर बहुपद के शून्यक होते क्या है? पहले x का वह मान जिस पर दिया गया बहुपद शून्य हो जाए, दिया गया बहुपद शून्य हो जाए या शून्य के बराबर हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे मतलब x का वह x की वह वैल्यू जिस पे पूरी पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए, बहुपद ही 0 हो जाए। जैसे एक पॉलिनोमियल दिया है px x + 3, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि x का क्या वो मान होगा जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ 0 निकालना हो तो क्या करोगे? px 0 होना चाहिए, x की वह वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, मतलब ये पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए, 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। अब पॉलिनोमियल के इक्वल क्या है? x + 3 = 0, x = -3। तो x = जो -3 निकला है, यही क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। मतलब बहुपद की शून्यक है ये। तो अब इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, ज्यामितीय अर्थ देखते हैं कि बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ठीक है। और आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उस चीज़ को नोट करते जाओ, है ना, कि आपको समझ में भी आते रहे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। तो क्लास 9th में आपने सीख रखा है क्या चीज़? अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया है तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, है ना। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है आपको px =
एक्स प्लस 5 है ना, एक्स प्लस 5 कोई आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। तो इसका अगर आपको ग्राफ खींचना होता तो आपने 9th में सीखा था कैसे, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस जो कि किसके बराबर है, पी एक्स के। वाई एक्सिस पे हमेशा पी एक्स की वैल्यू मिलती थी। अब देखो तो y इक्वल टू क्या हो गया, ये x प्लस 5। अब इसके लिए हम क्या करते थे, x की वैल्यूज़ रखते थे, जिस पे x की कुछ भी वैल्यूज़ रखते थे हमको y की वैल्यू मिलती जाती थी, जैसे x y अगर यहाँ x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू अगर -5 रखें तो y की वैल्यू 0 मिलेगी ना। x की वैल्यू अगर यहाँ 0 रख दोगे तो 0 प्लस 5 5, अगर -5 रखोगे तो -5 प्लस 5 0 आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी होता था -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ऊपर वैल्यू प्लस में होती थी सभी, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी वैल्यूज़ होती थी माइनस में, है ना। ऐसे आप कर लेते थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब x की कुछ भी हम वैल्यू रखते जाते हैं, हमको px की वैल्यू मिलती जाती है। और px की वैल्यू किस पे हम दिखा सकते हैं, y पे एक्सिस पे, y एक्सिस पे। अब देखो x पे 0 y पे 5, x पे 0 मतलब यहाँ ओरिजिन पे, कहीं x पे जाना नहीं है, लेकिन y पे कितना जाना है 5, तो y पे 5, ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया 0 और 5, ठीक है। पहले x एक्सिस होता था फिर y एक्सिस, ऐसे आप दिखाते थे, एक्स वाई ऑर्डर पेयर ऐसे लिखते थे, x पी एक्स होगा ऐसे, है ना, इस टाइप से आएगा। 0 5 हो गया, x पे कितना -5, x पे -5, y पे 0, y पे 0 मतलब कहीं नहीं जाना है, तो ये क्या हो गया कौन सा पॉइंट -5 0। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन होके निकलेगी कुछ ऐसे, है ना, कुछ ऐसे। ये जो लाइन है जो इस ग्राफ का, इस पॉलिनोमियल के लिए जो हमने ग्राफ खींचा, एक स्ट्रेट लाइन बना, सीधी रेखा बना, और ये सीधी रेखा जो है एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। एक्स पे कहीं ये प्रतिच्छेद कर रही है, किसी बिंदु को ये क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है, पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और हमने क्या बोला, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जिस पे पूरा px 0 हो जाए, वही तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं कि जब हमारा px 0 हो जाए तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, बहुपद के शून्य हो जाएंगे। अब अगर इस लाइन को आप देखो तो इस ग्राफ में ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है -5 और y कोऑर्डिनेट 0। y मतलब y इक्वल टू px, px यहाँ 0 हुआ, ये क्या है x और ये px, यही है ना। देखो ध्यान से, हमने क्या बोला, x की वो वैल्यू जिस पे px 0 हो जाए, तो x का वो कौन सा मान मिल रहा है आपको जिस पे ये 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको -5, है ना, जिस पे हमारा px जो है 0 हो जा रहा है। और यही तो जीरो जब तो वैल्यू होती है, सॉरी जीरो जब तो पॉलिनोमियल होती है ना, बहुपद का शून्य यही होता है ना। इसका मतलब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकला कि अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, रैखिक बहुपद के लिए हम ग्राफ खींचें तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, है ना। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जैसे आप अगर यहाँ से निकालना चाहो तो px इक्वल टू 0 रखो,
x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। अब चाहे आप अलजेब्रिक मेथड से निकालो या जियोमेट्रिकल मेथड से निकालो, आपको x की वैल्यू -5 ही मिल रही है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दोनों कंडीशन में बहुपद के शून्य का आपको क्या मिल रहा है, -5 मिल रहा है ना। और ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो है ये क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x कोऑर्डिनेट है ना, x का निर्देशांक है किसका, उस बिंदु का एट विच ग्राफ लिख लो या फिर पॉलिनोमियल ग्राफ ऑफ px के लिए उस पॉलिनोमियल के जो हमने ग्राफ खींचा क्या लिखा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x पे x निर्देशांक, x का निर्देशांक उस बिंदु का जिस पे एट विच ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट्स x एक्सिस, है ना। x एक्सिस पे ये ग्राफ जिस जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, वही क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। मतलब कि x निर्देशांक, उस बिंदु का x निर्देशांक जहां ये ग्राफ, ये लाइन उसको प्रतिच्छेदित कर रही है, वही हमारा बहुपद का शून्यक होगा। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, ठीक है। यहाँ वही बात है। अब इस बात से हमें ये मालूम चला कि अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कोई ग्राफ खींच रहे हैं तो उसके लिए केवल और केवल x एक्सिस को ये ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपको समझ में आया कि ये बहुपद के शून्य कौन होंगे, जहाँ पे px की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। x एक्सिस पे जहाँ px की वैल्यू 0, x कोऑर्डिनेट जो होगा उस पॉइंट का, वो हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब इस बात से अगर हम लोग और भी बातें निकालें तो हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ अगर x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पे px की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो इसका केवल और केवल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है ना। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है। कब, अब जब एक जगह इंटरसेक्ट किया, x एक्सिस को कट किया एक पॉइंट पे, कट एट 1 पॉइंट, है ना। तो हम इस बात से ये भी कह सकते हैं कि x एक्सिस को कोई ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को कोई ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, बहुपद के शून्यक होंगे। जैसे ये ग्राफ है, एक यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2 होंगे, बहुपद के शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। वैसे ही अगर ऐसे हो तो एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 3 जगह इंटरसेक्ट किया, इसके मतलब इसके 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, है ना। 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे इसके। तो ऐसे ही हम जितने भी ग्राफ देखेंगे और x एक्सिस पे वो मान, x कोऑर्डिनेट वो देखेंगे जिस पे px 0 हो जाए, y की वैल्यू 0 हो, तो वो क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, चाहे वो x एक्सिस को कितनी बार भी काटा हो। जैसे इसने 1 2 3 4 5 6 जगह काटा, इसका मतलब इसके बहुपद के शून्य कितने हैं, 6 हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं, 6 हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है इसमें। किसी बहुपद px के लिए px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है ना। क्या फाइंड करना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है।
बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है हमें। तो अब देखो मैंने अभी बताया कि एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जिस पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा हो, ये कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब इसमें एक्स को ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो एक पॉइंट पे कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 जब द पॉलिनोमियल 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका 1, इसमें देखो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, 3 जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, इसका मतलब कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। वैसे ही यहाँ पे देखो चौथे में 1 जगह 2 जगह है ना, मतलब इन 2 जगहों पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया और इस जगह px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए ये कितने शून्यक हो गए, इसके 2 हो गए। 0 जब तो पॉलिनोमियल 2 हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 जगह पे इंटरसेक्ट किया, 4 जगह प्रतिच्छेद किया, इसका मतलब कि इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। वैसे ही यहाँ पे अब ये देखो, ये आपको लग रहा होगा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये किसी न किसी एक पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और एक यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ऐसे आपको एक्सरसाइज 2.1 करना था, तो जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग जब तक नहीं समझ में आता तब तक आप इसको नहीं कर पाते, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।